बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, इंसान की जिंदगी की अलग अलग मंजिलें हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो एक बेबस नन्हा सा बच्चा होता है और माँ बाप के रहमो करम पर होता है। फिर रेंगने लगता है, फिर पाँव पर खड़ा होता है, फिर चलने लगता है, बोलने लगता है, लड़कपन आता है, फिर जवानी और जवानी के बाद फिर बुढ़ापे का सफर शुरू हो जाता है। इंसान की उम्र में इजाफे के साथ अल्लाह पाक उसके साथ क्या मामला फरमाता है ये भी आपको बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि अक्लमंद हजरात उस शख्स के बारे में क्या फरमाते हैं जिसके कान पर बाल आ जाए। यानी कान पर बाल आ जाना किस बात की निशानी है, और इसके अलावा जिंदगी और रिज्क के बरकत के लिए कुछ अमाल भी आपको बताएंगे। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। मेरे भाइयों, सबसे पहले ये हदीस सुन लीजिए कि जिंदगी के अलग अलग मंजिल में अल्लाह पाक बंदे के साथ क्या मामला फरमाता है। मसनद अहमद और मसनद अबू याला में हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बच्चा जब तक बालिग नहीं होता उसके नेक अमल उसके बाप या माँ बाप के हिसाब में लिखे जाते हैं, और जो कोई बुरा अमल करे तो वो ना तो उसके हिसाब में लिखा जाता है ना माँ बाप के। फिर जब वो बालिग हो जाता है तो अमल उसके लिए जारी हो जाता है, और दो फरिश्ते जो उसके साथ रहने वाले हैं उनको हुक्म दे दिया जाता है कि इसकी हिफाजत करे और कुव्वत बाहम पहुँचाए। जब इस्लाम की हालत में वो 40 साल की उम्र को पहुँच जाता है तो अल्लाह ताला उसको 3 किस्म की बीमारियों, जुनून, जजाम और बर्स से महफूज कर देता है। जब 50 साल की उम्र में पहुँचता है तो अल्लाह ताला उसका हिसाब हल्का कर देता है। जब 60 साल को पहुँचता है तो अल्लाह ताला उसको अपनी तरफ रुजू की तौफीक देता है। जब 70 साल को पहुँचता है तो सब आसमान वाले उससे मोहब्बत करने लगते हैं, और जब 80 साल को पहुँचता है तो अल्लाह ताला उसके हसनात को लिखता है और सहीयात को माफ फरमा देता है। फिर जब 90 साल की उम्र हो जाती है तो अल्लाह ताला उसके सब अगले पिछले गुनाह माफ फरमा देता है और उसको अपने घर वालों के मामले में शिफाअत करने का हक देता है। इसकी शिफाअत कबूल फरमाता है और उसका लक़ब आमीन अल्लाह और असीरुल्लाह फिल अर्द यानी जमीन में अल्लाह का कैदी हो जाता है, क्योंकि उसकी उम्र में पहुंचकर अक्सर इंसान की ताकत खत्म हो जाती है, किसी चीज में लज्जत नहीं रहती, कैदी की तरह उम्र गुजारता है। अर्जले उम्र को पहुंच जाता है तो उसके सारे वो नेक अमल नमाए आमाल में बराबर लिखे जाते हैं जो अपनी सेहत और कुव्वत के जमाने में किया करता था। अगर उससे कोई गुनाह हो जाता है तो वो लिखा नहीं जाता। प्यारे भाइयों, इस हदीस में इंसान की उम्र बढ़ने के साथ उस पर अल्लाह ताला की जानिब से रहमो करम का जिक्र है। इसी के पेश नजर किसी बुजुर्ग का ये कौल भी है कि अगर तुम्हारे कान पर बाल आना शुरू हो जाए तो समझ जाओ कि तुम पर कभी रिज्क की तंगी नहीं आएगी, यानी अल्लाह उस पर अपने रहमो करम से रिज्क की तंगी नहीं भेजता। अलबत्ता ये जरूरी है कि बंदा अपने रिज्क में बरकत के लिए ऐसे अमाल करता रहे जो रिज्क में बरकत का बाइस है। कुरान हदीस की रोशनी में कुछ अमाल आपको बताता हूँ। ये अमाल ऐसे हैं जिनको इख्तियार करने से इंशाअल्लाह जरूर बरकत हासिल होगी। मेरे भाइयों, पहला अमल ये है तौबा इस्तगफार। कुरान पाक में कई मकामात पर तौबा इस्तगफार के जरिए रिज्क में बरकत और दौलत में फरावानी का जिक्र है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का कौल नकल किया गया है, मैंने उन यानी अपनी कौम से कहा, अपने रब से माफी मांगो, बिला सुबह वो बड़ा बख्शने वाला है। वो तुम पर खूब बारिश बरसाएगा, तुम्हें मालो औलाद की फरावानी बख्शेगा, तुम्हारे लिए बाग पैदा करेगा और नहरें जारी करेगा। सूरह नूह आयत नंबर 10 से 11। इसी तरह हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कसरत के साथ इस्तगफार करता है तो अल्लाह ताला उसे हर गम से छुटकारा और हर तंगी से कुशादगी इनायत फरमाता है, और उसे ऐसे रास्ते से रिज्क अता फरमाता है जिसका उसके वहमो गुमान में गुजर तक नहीं होता। बारिवायत अबू दाऊद। मेरे भाइयों, दूसरा अमल अल्लाह ताला से डरना और गुनाहों से बचना है, यानी तकवा इख्तियार करना है। अल्लाह ताला के अमाल पर अमल और शरीयत की मना की गई चीजों से बचने का नाम है। तकवा उन कामों में से एक है जिनसे रिज्क में बरकत होती है। अल्लाह ताला फरमाता है, जो अल्लाह से डरेगा अल्लाह उसके लिए रास्ते निकाल देगा और उसको वहाँ से रिज्क देगा जहाँ से उसको गुमान भी ना होगा। सूरह तलाक आयत नंबर 2 और 3। दूसरी जगह अल्लाह ताला का इरशाद है, और अगर बस्तियों के लोग ईमान लाते और तकवा इख्तियार करते तो हम आसमानों जमीन की बरकतों के दरवाजे उन पर खोल देते हैं, लेकिन उन्होंने झुटलाया, इसलिए हमने उनकी कमाई की पादाश में उनको पकड़ लिया। सूरह आराफ। मेरी बहनों और मेरे भाइयों, याद रहे कि बरकत का मतलब दौलत का बढ़ना नहीं बल्कि काफी होना है, यानी जरूरत के लिए काफी होना। बहुत से लोगों के पास अधिक पैसे होने के बाद भी कम होने का रोना रोते हैं, और बहुत से लोग
जो दरमियानी दर्जे के होते हैं यानी मिडिल क्लास लोग होते हैं, वो बहुत ही इत्मीनान और सुकून से जिंदगी गुजारते हैं। ये फर्क सिर्फ बरकत की वजह से है। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिला सुबह अल्लाह ताला फरमाता है कि ए इब्ने आदम, मेरी इबादत में लगे रहो, मैं तेरा दिल गिना से भर दूंगा और तुम्हारे मोहताजी का दरवाजा बंद कर दूंगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे हाथों को कसरत मशागिर से भर दूंगा और तुम्हारी मोहताजी का दरवाजा बंद नहीं करूंगा। बारिवायत इब्ने माजा। मेरे भाइयों, अल्लाह के रास्ते में खर्च करना भी बरकत का सबब है। अल्लाह ताला फरमाता है, शैतान तुम्हें मुफलिसी गरीबी से डराता है और बेहयाई के कामों का शौक दिलाता है, मगर अल्लाह अपनी तरफ से मगफिरत और फजल यानी रिज्क में कुशादगी और बरकत का वादा करता है। अल्लाह बड़ी ताकत वाला और बड़ा इल्म वाला है। सूरह बकरा आयत नंबर 268। इसी तरह हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, ए इब्ने आदम, खर्च कर, मैं तेरे ऊपर खर्च करूंगा। बारिवायत इब्ने माजा। मेरे भाइयों, रिश्तेदारों के साथ हुस्ने सुलूक यानी सिला रहमी भी बरकत की वजह है। जैसा कि हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसे रिस्क ज्यादा और लंबी उम्र की ख्वाहिश हो, उसे रिश्तेदारों के साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए। बारिवायत सही बुखारी और हजरत अली बिन अबी तालिब रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसे लंबी उम्र और रिस्क ज्यादा और बुरी मौत से छुटकारा पाने की ख्वाहिश हो, उसे अल्लाह से डरना चाहिए और रिश्तेदारों के साथ हुस्ने सुलूक सिला रहमी करना चाहिए। बारिवायत मुस्नद अहमद। याद रहे कि सिला रहमी का जामे महफूज ये है कि गुंजाइश के मुताबिक रिश्तेदारों के साथ खैर खाही और भलाई का मामला किया जाए और झगड़ा फसाद से उन्हें महफूज रखा जाए। इसके अलावा कमजोरों के साथ हुस्ने सुलूक भी बरकत की वजह है। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदों को उनकी कमजोरियों की वजह से रिज्क मिलता है और उनकी मदद की जाती है। हजरत मसअब बिन साद रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि साद ने उन्हें देखा कि दूसरे लोगों पर फजीलत हासिल है, तो रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कमजोरी के जरिए ही तुम्हें रिज्क मिलता है और तुम्हारी मदद की जाती है। बारिवायत बुखारी शरीफ और हजरत अबू दरदा रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग मेरी रजा अपने कमजोरों के अंदर तलाश करो, क्योंकि तुम्हें कमजोरों की वजह से रिज्क मिलता है और तुम्हारी मदद की जाती है। बारिवायत मुस्नद अहमद। मेरे भाइयों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस वीडियो को अपने प्यारे दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल राहे खैर को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि हमारी हर अपलोड होने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं फिर एक नई और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।